डेली में जो टाइम रहेगा वो 4 बजे ही रहेगा। ये सिर्फ आज के लिए था, क्योंकि आज क्या है, बहुत ही स्पेशल डे है, अक्षय तृतीया। मैं जैसे सब लोगों से बात करती हूँ, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो अभी भी स्टक हैं। हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी भी दिखा रहे हैं, हमने पीएलआर भी कर लिया। आफ्टर दैट ऑल्सो वी आर स्टक समवेयर। तो फाइनेंशियली भी हम कहीं स्टक हैं, हम रिलेशनशिप भी हमारे गड़बड़ हैं। इसीलिए मेरे मन में आया कि अक्षय तृतीया का दिन जो है आज हम ऐसा रखते हैं जिससे कि हम अपनी अपनी जहां तक हो सके, क्योंकि ये सब कुछ मैंने कल भी बताया था, हमारे अपने माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम विश्वास कितना करते हैं और हम कितनी इंटेंसिटी से ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। राइट। तो बात सारी ये है। तो आज आप सब अपने अपने दिलों को खोल लें, अपने अपने दिमागों की बत्तियां जला लें, बल्ब को ऑन कर लें कि हमें करना क्या है। राइट। तो मैं आज सभी का वेलकम करती हूँ, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का जो दिन है वो बहुत ही शुभ है, जिसका नाम सभी को मालूम है, अक्षय तृतीया है। बेशक ये बहुत ज्यादा धूमधाम से ना मनाया जाता हो, लेकिन हर एक घर के अंदर जो लोग जानते हैं, इसका रिचुअल बहुत सुंदर तरीके से किया जाता है। ठीक है। क्योंकि लक्ष्मी जिसे कहते हैं ना, उसे सब अपने तिजोरियों में बंद करके रखते हैं, दरवाजों के पीछे पूजा इसकी करते हैं। पीछे का मतलब है ढिंडोरा ना पीटते हैं कि हाँ हम आज ये चीज खरीद के ले आए सोना, आज हम ये चांदी खरीद के ले आए, किसी की नजर ना लग जाए। ऐसा ही कुछ होता है ना। तो जी, बात सिर्फ इतनी सी है। तो आज का जो दिन है वो इतना ज्यादा शुभ क्यों है? आज ही के दिन जो है भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन भक्त सुदामा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें अक्षय संपत्ति दी थी। अक्षय का क्या मतलब है? कि जिसका कभी भी ह्रास ना हो, जो कभी भी खत्म ना हो, दैट इज अक्षय। ठीक है, कभी भी खत्म ना होने वाली, इसीलिए नाम रखा गया अक्षय। और तृतीया क्यों है? क्योंकि अब क्या स्टार्ट हुआ है, चांदन शुरू हुआ है, उसका तीसरा दिन है ये, इसीलिए तृतीया है। और ये दिन स्पेशल इसीलिए है, जो जो मैं आपको आप बता रही हूँ वो चीजें आज के दिन में हुई थी। ठीक है। और आज ही के दिन भगवान महाराज सॉरी आज ही के दिन जो थे महाराज भागीरथी जी की तपस्या के फलीभूत गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। ठीक है। और भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र आज के दिन ही प्रदान किया था। और ये बोला जाता है जो भी हम दान आज के दिन करते हैं वो अक्षय मात्रा में बनी रहेगी, उसका कभी भी क्षय नहीं होगा। मान लीजिए आप गेहूं दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, जो भी आप अपने घर से दान कर रहे हैं, ज्ञान दान कर रहे हैं, सेवा दान कर रहे हैं, उसका कभी भी हमारी लाइफ से ह्रास नहीं होगा, वो कभी भी हमारी जिंदगी से खत्म नहीं होगी। इसीलिए दान का आज के दिन बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है। तो ये तो हुआ महत्व के बारे में। बाकी आज मैं कुछ आप लोगों को एक रेमेडी बताने वाली हूँ, वो रेमेडी हम करेंगे। साथ साथ मैंने जो बल्ब ऑन करने के लिए कहा था वो ये कहा था कि जब हम कुछ मांगते हैं ना भगवान से कि हे प्रभु ये दे दे, हे प्रभु वो दे दे, इसका मतलब हम क्या डिनोट कर रहे होते हैं, हम उसको क्या बता रहे होते हैं यूनिवर्स को, कि मैं कहीं ना कहीं लैक की फ्रीक्वेंसी में हूँ। क्लियर है ये चीज? कि जब मैं किसी से मांग रही हूँ कुछ, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये जाता है कि मैं कमी में हूं, तभी तो मैं मांग रही हूँ ना। यदि मैं कमी में नहीं होंगी तो नहीं मांगूंगी। तो हम सभी को ये जो लैक की फ्रीक्वेंसी है इसमें नहीं रहना है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर जब हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो अल्टीमेटली उस फ्रीक्वेंसी में आ ही जाते हैं। क्योंकि हम सब क्या है, ह्यूमन बीइंग है, परमात्मा नहीं है। तो मैं आपको परमात्मा बनने के लिए बोल भी नहीं रही हूँ, हमें सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही बनना है, लेकिन एक उच्च लेवल का ह्यूमन बीइंग। कैसे बन सकते हैं? हम सभी लोग अभी जो एक बुक कर रहे हैं, मैजिक बुक, वो क्या है? ग्रेटिट्यूड। जहां ग्रेटिट्यूड होता है वहां पर लैक की फ्रीक्वेंसी खत्म हो जाती है। आज ही मैंने अपने जो मेरे गुरु हैं उनसे सुनी ये चीज, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा मन किया कि मैं आपके साथ भी इस चीज को शेयर करूं। ठीक है। वैसे हम सभी जानते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे हम चीजों को सुनते रहते हैं ना, तो हमारा एक रिवीजन होता रहता है चैप्टर का। पढ़ तो हम सब कुछ लेते हैं, लेकिन रिवीजन नहीं होता, इसीलिए क्या होता है कि हम अंधेरे में भटक जाते हैं। ठीक है। तो
तो क्या करना है, आपके लाइफ के अंदर जिस भी फील्ड में आप लैक फील कर रहे हो, उसी फील्ड के अंदर जो चीज आपके पास है उसका ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। और ग्रेटिट्यूड कैसे करना है, बिल्कुल आप उसमें भाव में बह जाओ, ऐसा ग्रेटिट्यूड करना। जब आप उस भाव में बह जाओगे तो आप लैग की फ्रीक्वेंसी से बाहर निकल जाओगे। और जैसे ही हम ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में अप होंगे, अप होते ही आपके जीवन में वो जो फील्ड में प्रॉब्लम है या वो सिचुएशन जिसे आप फेस कर रहे हो वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जहां हमारी एनर्जी जो होती है, जहां हमारी फ्रीक्वेंसी जाती है, वहीं हमारी एनर्जी फ्लो होनी शुरू हो जाती है। सब जानते हैं इस चीज को। तो हमें क्या करना है, अपनी फ्रीक्वेंसी को अप करना है। आपने सभी ने वो चार्ट देखा हुआ है जिसके अंदर ये शो किया जाता है कि एनर्जी अगर डाउन हो, वो आपकी फ्रीक्वेंसी अगर डाउन है तो एनर्जी भी डाउन हो जाएगी। इसलिए हमेशा किस मोड में रहेंगे हम, अप की फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, जिससे कि लाइफ बेटर और बेटर और बेटर बनती चली जाए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो रिचुअल करना है वो आपको छोटा सा बता देती हूँ, उसके बाद में हम सभी लोग मेडिटेशन करेंगे। रिचुअल जो करना है, यदि आप अभी कर सकते हैं तो अभी कर लें, वरना बाद में शाम के टाइम में आप कर लेना। हमें एक दिया जलाना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दिया जो जलाएंगे आप, देसी घी का दिया जलाएंगे, उसमें 2 कपूर की छोटी छोटी बट्टी होती है, वो डाल देंगे दिए के अंदर ही। 2 लौंग, यानी कि लौंग का जोड़ा, 2 लौंग डलेंगी, और साथ में इतना छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा। लौंग जो होती है वो लक्ष्मी के लिए होती है। ठीक है। कपूर जो होता है वो आपके एरिया में जितनी भी नेगेटिविटी है उसे खत्म करके वहां की जो एरिया की पॉजिटिविटी है उसे बढ़ाने के लिए होता है। और जो दालचीनी होती है दैट इज फॉर अबंडेंस, वो जो लैक की एनर्जी है उसको खत्म करने के लिए दालचीनी डाली जाती है। जब वो दिया जलेगा, लास्ट में जब वो जैसे खत्म होने को होगा, तो ये सारी चीजें अपने आप उसके अंदर जल जाएंगी और उसकी खुशबू जो होगी वो सारे में फैल जाएगी। होता क्या है, कई बार आप कितनी भी फ्रीक्वेंसी में आ जाओ, कितने भी आप ये सोचो कि नहीं मैं तो बहुत मेडिटेशन करती हूँ, मैं तो बहुत पूजा करती हूँ, फिर ऐसा क्या है कि मेरी लाइफ में खुशियां नहीं है, मेरी लाइफ में पैसे की जो है ये प्रॉब्लम है, बंधा हुआ रहता है। मे भी आपके आसपास के जो लोग हैं दे आर नॉट मेडिटेटर, मे बी कि वो मेडिटेटर ना हो या उनकी फ्रीक्वेंसी डाउन हो। ठीक है। तो जब हम ये करते हैं तो ये लैग की फ्रीक्वेंसी उन सभी लोगों के अंदर से भी हटना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम ये करें। दिया जलाना है शाम को, उस दिए के अंदर हमें ये चीजें डाली हैं जो मैंने अभी बताई हैं। उसके बाद में आप थोड़ी देर बैठ करके माँ लक्ष्मी का ध्यान कर सकते हैं, या वो गॉडेस जिसे आप समझते हो कि हम इसे पूजते हैं, इन वाली माता को, और ये हमारी अबंडेंस की माता है। ठीक। एक तो रेमेडी आपकी ये होगी। दूसरी रेमेडी क्या करनी है, दूसरा आपको कोई सुंदर सा बोल लेना है, ब्यूटीफुल सा बोल, जो आपको लगता हो कि हाँ ये तो मेरा बड़ा प्यारा सा, मेरा अच्छा सा बर्तन है ये। खाने वाने का मत ले लेना, मतलब ब्यूटीफुल से जैसे हम पूजा के ले लेते हैं, तो वैसा ही कोई सुंदर सा आप ले लेंगे। उसके अंदर आप वाटर भरेंगे, और उसमें, ये ऑप्शनल है, अगर गुलाब के पत्ते मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया है। ठीक है। और साथ में थोड़ी सी उसमें आप डालेंगे हल्दी, पिंच ऑफ टर्मरिक, हल्दी डाल दी। और साथ में कोई भी अपनी गोल्ड की, गोल्ड नहीं है तो आप सिल्वर डाल सकते हैं, कोई भी ज्वेलरी, रिंग है या कोई सिक्का है, उसको वॉश करके फिर उसके अंदर डाल देना है। बैठेंगे और थोड़ी देर आप मंत्र पढ़ेंगे, ओम श्री आय। ठीक है, ओम श्री आय, या जो आप और कोई भी मंत्र पढ़ते हो लक्ष्मी माता का, ओम श्री आय नमः, ओम श्री आय नमः, या लक्ष्मी नमः, जो भी आपका मन करता हो कि हम ये वाला मंत्र हमें पसंद है माता के लिए, वो आप मंत्र करें। अदरवाइज तो आप कोई मंत्र नहीं करना चाहते तो आप आराम से बैठे वहां और ओम ओम का उच्चारण भी कर सकते हो, उस जल को साथ में लेकर के। और आपने साथ में इंटेंशन क्या देनी है कि ये जो पात्र मेरे पास में है, ये अबंडेंस की ऊर्जा से भर रहा है, और आपने फील करना है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आ चुका है। मेडिटेट किया, उसके बाद में इस जल को
सारे में आप छिड़क देना कि मेरे पूरे घर के अंदर ये अबंडेंस की ऊर्जा आ गई। क्लियर? दो चीजें कर रही है ये। और आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है, अगर अपने हाथ से आज किसी को आप दान दे सको तो वो आप दान दे देना। चाहे पानी ही पिला दो, एक बैसाखी का पानी बोलते हैं वो, जो रूह अफ़ज़ा मिला के पिलाते हैं। वैसे तो एकादशी पे किया जाता है वो, लेकिन अगर आप आज भी कुछ दान करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। राइट? अब किसी का यहाँ कोई क्वेश्चन है तो अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। इस रेमेडी में कुछ समझ में ना आया हो, उसके बाद में मेडिटेशन करेंगे, बहुत शांत होकर के मेडिटेशन करेंगे, बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है जो हम आज करने वाले हैं। एनी क्वेश्चन? यू कैन रेज योर हैंड्स। ओके। हाँ जी जागृति जी। लो मैम, हाँ जी। ये आपने वो दिए में लौंग डालनी है, कपूर डालना है, हम्म। और और क्या डालना है मैम? दालचीनी, दालचीनी। ओके। और वो बाउल लेना है, उसमें पिंच ऑफ हल्दी और रोज फ्लावर्स हाँ, एंड रोज प्रेयर पेटल्स। करनी है। यस यस, हाँ, रोज रोज पेटल्स। पेटल्स जी जी। एंड प्रेयर करनी है। हाँ आरती कौन सी करनी हाँ, है? प्रेयर तो उसमें साथ में आपने अपना कोई सिक्का, चांदी का या सोने का, उसको बाद में हाँ, निकाल लेना अपने को। अच्छा, रिंग वो भी में डाल डालना है। करके, हाँ वो डालना है। वो रिंग भी हो सकती है वो आपकी। हाँ हाँ हाँ, ओके मैम। ठीक है। एंड फिर हम लक्ष्मी माता की आरती कर सकते हाँ हैं ना? हाँ हाँ हाँ, श्योर। लक्ष्मी ओके। माता की आरती करो, मंत्र करते हो मंत्र करो। ठीक है। ओके मैम, हाँ वो तो फिर मंत्र कौन सा था? ओम श्री, ओम श्री आय लक्ष्मी नमः। ओम श्री श्री आय आय लक्ष्मी। नमः। ओके गूगल मैम, पे आप डाल टाइप लेना कर अभी। देना ग्रुप में। हाँ मैं, ग्रुप चलो में ठीक टाइप है। कर ठीक देना। है, मैं ग्रुप में टाइप कर दूँ, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू जी। हाँ जी अनिता जी से पूछ लो, इन्होंने जरा। हाँ जी अनिता जी। मैम ये कोई टाइम करना है फिक्स है, किसी भी टाइम कर लें? आज ही कर लोगे तो बेटर है, वैसे तो। नहीं, आज तो करना है। टाइम टाइम कुछ भी नहीं है, टाइम मतलब नहीं कभी नहीं, भी मेरे कर। मैं अब मेरे अकॉर्डिंग कोई टाइम नहीं है, आज का पूरा दिन ही शुभ है मेरे हिसाब से तो। दीपक किसी भी टाइम जला लें? हाँ अभी शाम भी को, जला लें जैसे? शाम में जलाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बिल्कुल रात में वही वाली चीज है ना, जब हम पूजा कर रहे हैं तो अपना थोड़ा इन चीजों का तो ध्यान खुद ही रखेंगे कि या तो हम सुबह कर रहे हैं या हम शाम को कर रहे हैं, है ना। और पानी वाला भी रात को सोते हाँ टाइम हाँ कर हाँ, सकते हैं? सोते समय नहीं, शाम को ही कर दो आप ये वाला काम भी। ठीक। ठीक है। ओके मैम, हाँ थैंक यू मैम। मंत्र मंत्र अपने ग्रुप में लिख देना प्लीज। मैं ग्रुप में डाल दूंगी मंत्र। जी। जी। गीतू जी ने हैंड रेस थैंक यू, किया था, थैंक कहाँ गई गीतू जी? कहाँ से ढूंढूं? अच्छा, तो गीतू जी का कैमरा बंद है। हाँ जी, ऑप्शन आ गया आपके पास? एक सेकंड, एक सेकंड। आपका ऑप्शन, यस। बस यही क्वेश्चन था टाइम का, वो आपका जवाब मिल ही गया मुझे, थैंक अच्छा, यू। ठीक है। एक्चुअली मैं टाइम में ज्यादा बाउंड कर, मतलब नहीं मैं बाउंडेशन रखती, क्योंकि जब हम कोई भी कुछ चीज कर रहे हैं तो सुबह और शाम मेरे हिसाब से शुभ रहती है वो जो चीज रहती है। तो चाहे हम पैसे दान में दे दें, कोई बात नहीं ना? हाँ पैसे दे दो आप, है ना? लेकिन जैसे मतलब, खाने की चीज का रहता है ना, हाँ। मतलब वो थोड़ा ज्यादा बेटर रहती है। अच्छा, मैंने कहा मान लो नहीं जा सकते मार्केट तो उसको दे दे, चल वही फल ले लेना बच्चों के लिए हाँ कुछ। हाँ हाँ, बोल के बोल देना कि भाई मैं इसलिए दे रही हूँ। ठीक। ठीक है ना। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर लें प्लीज। चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं है, सबका डाउट क्लियर है ना? और जो करोगे ना, एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ जी अरुणा जी, यस। ये लो फिर से दिया। हाँ, जैसे हमने सुबह तो करा हुआ है ये चीज ना, जैसे कपूर वगैरह नहीं डाला था। हम्म। पर जैसे ये थोड़ा सुबह तो पूजा के टाइम तो मैंने करा था। ये अब जो दोबारा कर चीजें लेती बताई हूँ, है ना मैंने, ये एनर्जी को आपकी को क्लियर, एनहांस करने क्लीन के लिए। करती हैं। दूसरी जो और जो ठीक है। चीजें बताई हैं वो अबंडेंस में आपको रेज करती हैं, और जहां कहीं हमारे अंदर क्लियरेंस नहीं है उस चीज को क्लियर करती है। ठीक है। इनकी जो फ्रेग्रेंस है वो वास्तव में काम करती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे पास ही है सब कुछ, लेकिन हमें मालूम नहीं होता, हम्म। है ना। सावित्री जी।
हाँ दीदी, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये तो हम हर रोज भी कर ले तो भी अच्छा ही है। हाँ, और क्या, करो, हर रोज करो, कोई दिक्कत नहीं रात है। को, शाम को। जी जी जी। हाँ। जी श्योर। अगर आप कर सकते हैं तो थैंक इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं। हाँ, थैंक यू दीदी, ठीक, थैंक यू, थैंक। थैंक यू सावित्री जी। चलिए जी। मैं यहाँ पर ये आपसे कहना चाह रही थी कि हम ये जो भी करेंगे ना, इसको आप ऐसे मत करना कि लक्ष्मी माता मेरे भंडारे भर दे, मेरे घर में पैसे दे दे, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को। इसमें क्या है कि आपको इससे करना है कि उसने आपके घर के भंडारे ऑलरेडी भरे हुए हैं। मैं उन सबके लिए ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, और वो एनर्जी मैं जो क्लियर कर रही हूँ वो ये कर रही हूँ कि जो मेरे पास में है, शायद मैं उसके उसका खुशी या उसका प्लेजर नहीं ले पा रही हूँ। बहुत बार क्या होता है कि हम ऐसे वाले बीमार हो जाते हैं कि हम खाते तो सब कुछ है पर उसको हमें टेस्ट नहीं आता है। देखा है कभी आपने ऐसा? कभी आप बीमार हुए हो तो आप कहोगे कि अरे मुझे तो दाल भी कड़वी लग रही है, मैं एप्पल खाया, एप्पल भी कड़वा है। तो लाइफ में भी जो है हम जहाँ स्टक हो जाते हैं, हम ये बीमार हो जाते हैं कि ईश्वर ने बहुत कुछ दिया हुआ है पर सब चीज का जो टेस्ट है ना वो कड़वा लग रहा होता है। कड़वा इन द सेंस कि मजा ही नहीं आ रहा लाइफ के अंदर, पैसे की कमी हो रही है, रिश्ते अच्छे नहीं है, बीमार पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम हमारी जो लाइफ है उसे ही बीमार कर दिया हमने। और जब हमने लाइफ को बीमार कर दिया तो हमारा टेस्ट क्या हो गया? कड़वा हो गया। तो इसी बिटर टेस्ट को हमें अच्छा करना है। अपने जो अंदर हमने खुद को ये फील किया हुआ है ना कि हम बीमार हैं, इसी बीमारी से हमें क्या करना है? उबरना है, बाहर आना है। और इससे बाहर आने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र एक ही जवाब है, दैट इज द ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड इज द की ऑफ योर लाइफ। ठीक है? तो उसकी फ्रीक्वेंसी में हमें आना है। जहां भी स्टक है, मेरे पास क्या क्या है उस सब का ग्रेटिट्यूड करोगे, आंख बंद करके, धीरे 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 जो गहराई में डूब गए हो, दुख की गहराई में, लेग की गहराई में, उससे धीरे धीरे ऊपर आ जाओगे। आपको पूरा समंदर साफ साफ नजर आने लगेगा। और जो हीरे मोती आपको आपकी जिंदगी में मिले हुए हैं वो ऐसे ही सामने दिखाई देंगे। और वो उसको फटाफट से जो भी चीज चाहिए ना, वो ही ले लोगे फिर आप। अच्छा लग रहा है ना? सुनने में नहीं अच्छा लग रहा खाली ये? ये जिंदगी में भी अच्छा लगता है जब हम ग्रेटिट्यूड में आ जाते हैं। ठीक है? तो चलिए सभी लोग अपनी अपनी आईज को क्लोज कर लेंगे, लेग्स को क्रॉस कर ले, आंखें बंद कर ले, प्यार से बैठ जाएंगे, गहरा लंबा सांस लेंगे। गहरा लंबा सांस लेंगे अबंडेंस का। ईश्वर तूने जो भी दिया हुआ है भरपूर दिया हुआ है, हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, परिवार अच्छा है, सब बढ़िया है, पैसा है, जॉब लगी हुई है, सब कुछ अच्छा है। मेरी ही नजर कुछ ऐसी है जो देख नहीं पा रही है। बिल्कुल शांत होकर, एकदम स्थिर होकर के बैठेंगे, रिलैक्स हो जाए, एकदम शांत। गहरा लंबा सांस लेंगे, बहुत गहरा सांस लेंगे, और इस सांस को धीरे धीरे छोड़ देंगे। एक और गहरा लंबा सांस। अब की बार जब इस सांस को आप गहरा लेंगे तो अपने हार्ट को, दिल को एक्सपेंड करेंगे, लंग्स को अच्छे से ऑक्सीजन से भरेंगे, और धीरे धीरे इस सांस को छोड़ देंगे। जितना ज्यादा ध्यान से बैठेंगे उतनी ज्यादा आप हाई फ्रीक्वेंसी में बढ़ जाएंगे। इसलिए एकदम शांत स्वभाव में अपने शरीर को रिलैक्स करें। कोई टेंशन नहीं, मन में कोई सोच नहीं, विचार नहीं। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। ईश्वर ने आपको चुना है। एक और गहरा लंबा सांस। टेक ए डीप ब्रेथ इन एंड डीप ब्रेथ आउट। ये जो सांस आप ले रहे हैं इसे ग्रेटिट्यूड के भाव से महसूस करें। जिंदगी में जो कुछ भी है उस सब का ग्रेटिट्यूड करते हुए सांस को बहुत गहराई से अंदर भरेंगे।
और धीरे धीरे छोड़ देंगे। लास्ट बार, गहरा लंबा सांस। सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे। धीरे धीरे छोड़ो। शरीर रिलैक्स हो चुका है। अब विजुलाइज करेंगे आपका कोई ऐसा पात्र जो आपको बहुत पसंद हो। कोई बोल, वो कोई भी मेटल का हो सकता है, बड़ा छोटा, कैसा भी आप उस बोल को ले लें। वो बोल आपके हाथों में है। और महसूस करेंगे अपने सिर के ऊपर एक बहुत ब्राइट लाइट। ये जो ब्राइट लाइट है, ये अबंडेंस की गॉडेस माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। माँ लक्ष्मी की ये लाइट है जो आपके क्राउन चक्रा से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। आपके पूरे शरीर में ये अबंडेंस की लाइट, ये गोल्डन ब्राइट लाइट माँ लक्ष्मी अपने आशीर्वाद के रूप में भर रही है। सिर के ऊपर, दोनों कंधों के ऊपर, फेस, नेक, फ्रंट ऑफ योर बॉडी, बैक ऑफ योर बॉडी। धीरे धीरे ये लाइट शरीर में भरती जा रही है। गहरा लंबा सांस लेंगे। जैसे ही आप ये गहरा लंबा सांस लेते हैं, ये गोल्डन ब्राइट लाइट आपके शरीर में और नीचे जा रही है। आपका लोअर एरिया, बेल्ट एरिया, दोनों थाइज, नीज, काफ मसल्स, एंकल्स, पैरों के तलवे, हाथों की हथेलियां, उंगलियां, पूरे शरीर में गोल्डन ब्राइट लाइट माँ लक्ष्मी की कृपा से भर चुकी है। पूरे शरीर में इस लाइट को महसूस करेंगे। अपनी आंखों के सामने माँ लक्ष्मी को विजुलाइज करें। माँ बड़े से कमल पर बैठी है। और उनका हाथ आपकी तरफ आशीर्वाद में उठा हुआ है। माँ के उस हाथ से गोल्डन कॉइन्स, जो पात्र आपने हाथ में लिया हुआ है, उसमें भर रहे हैं। विजुलाइज करें ये सोने के सिक्कों की बारिश आपके दोनों हाथों के बीच में जो पात्र है उसमें हो रही है। ये पात्र और बड़ा होता जा रहा है। ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। माँ और दिए जा रही है। आप देख रहे हैं ये कॉइन्स उस वेसल से बाहर निकल गए और धीरे धीरे ढेर लगता जा रहा है। पात्र और बड़ा होता जा रहा है। सिक्कों के खन खन को महसूस करें। जितना भी बड़ा पात्र आप ले रहे हैं, माँ लक्ष्मी के हाथों से ये सिक्कों की बारिश आपके पात्र को भर देती है।
और वो बाहर निकलना शुरू हो जा रहे हैं। अपने आंखों के सामने विजुलाइज करेंगे, ढेरों सिक्के लग चुके हैं, बहुत सारे ढेर, इतना कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। पूरे कमरे में जगमग जगमग हो रहा है, पर माँ लक्ष्मी के हाथ से ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। महसूस करें इस अबंडेंस को। और माँ से प्रार्थना करें, माँ मेरे अंदर इस धन को लेकर जो भी लैक की फ्रीक्वेंसी है, जो भी डर है, कोई गिल्ट है, कहीं अपराध बोध है, मैंने इस जन्म में या कभी पिछले किसी भी जन्म में इस धन के लिए कुछ भी गलत बोला हो, मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ, मांगता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने शरीर से सारी की सारी वो ऊर्जा जो इस धन को ब्लॉक कर रही है, उसको आज हटा दें और इस बारिश में नहा लें। अपने आप को आज्ञा देंगे, आई एम रेडी टू रिसीव द अबंडेंस, आई एम ओपन टू रिसीव, आई एम ओपन टू रिसीव द अबंडेंस, आई एम ओपन टू रिसीव द अबंडेंस, आई एम रेडी टू रिसीव द अबंडेंस, आई एम रेडी टू रिसीव मनी, आई एम रेडी टू रिसीव द मनी, आई एम ओपन टू रिसीव द मनी। मैं अपने आप को ओपन करती हूँ, करता हूँ अबंडेंस की हर एक ऊर्जा के लिए। हाँ, मैं तैयार हूँ प्रचुरता की फ्रीक्वेंसी में आने के लिए। हाँ, मैं तैयार हूँ प्रचुरता की फ्रीक्वेंसी में आने के लिए। आई एम अबंडेंस। मैं खुद अबंडेंस की एनर्जी में। मेरे परिवार के सभी सदस्य अबंडेंस की एनर्जी में है। मेरा आस पड़ोस, मेरा प्रदेश, मेरा देश, ये सारा संसार, ये सारा का सारा ब्रह्मांड अबंडेंस की एनर्जी में है। विजुअलाइज करें, सभी लोग खुश हो रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और इस बारिश में नहा रहे हैं। हर तरफ एक हवा सी बह रही है और ये हवा अबंडेंस की है। सभी के चेहरे खिले खिले हैं, खुश हैं। विजुअलाइज करें, आपके चारों ओर सभी लोग खुश हैं। इस बारिश में यदि आप अपने किसी करीबी को
लाना चाहते हैं तो उन्हें भी साथ में विजुलाइज करें। ये धन की बारिश, ये गोल्डन कॉइन्स की बारिश, अबंडेंस की बारिश सबके जीवन में हो रही है। और आप सभी के लिए खुश हैं कि सबका मंगल हो रहा है, सबका कल्याण हो रहा है। अब आप अपनी तरफ से माँ लक्ष्मी को ग्रेटिट्यूड करें, जो भी आपका तरीका है। माँ के चरण कमलों को छुएं, उनसे आशीर्वाद लें और वचन दें कि मैं आज के बाद हमेशा हमेशा अबंडेंस की ही एनर्जी में रहूंगी, रहूंगा। आज मैं सारे वो ब्लॉकेज, सारे वो मेरी सोच जो मुझे बांध कर रख रही है, आज अपने सिस्टम से बाहर करती हूँ, करता हूँ। हे माँ लक्ष्मी, तुम्हें मेरा तहे दिल से आभार है जो आप मेरी जिंदगी में आई और इस प्रचुरता से मुझे अवगत कराया, मेरा परिचय कराया। अब आप जो भी भेंट देना चाहते हैं, आपका जो भी तरीका है ग्रेटिट्यूड करने का, माँ का आभार व्यक्त करेंगे। और माँ लक्ष्मी को कहें कि हे माँ मेरे घर में विराज, हे माँ धन धान्य संपत्ति संबंध आत्मिक शांति हर एक क्षेत्र के ये धन रूपी विषय मेरे जीवन में बने रहे, प्रचुरता बनी रहे, अबंडेंस बनी रहे, क्योंकि मैं अब अबंडेंस की एनर्जी में हूँ। हाँ, मैं अबंडेंस की एनर्जी में हूँ। थैंक यू करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक्स करें, ग्रेटिट्यूड करें, आभार व्यक्त करें, धन्यवाद दें। और धन्यवाद दें इस यूनिवर्स का कि आज इस यूनिवर्स ने आपको चुना इस फ्रीक्वेंसी में आने के लिए। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आज सबके साथ बैठकर इस अबंडेंस की एनर्जी में अपने जीवन को एनलाइटन कर रहे हैं। तो मन ही मन खुद का भी आभार व्यक्त करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, धन्यवाद करें और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वापस आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए जी, कैसा लगा आप सभी लोगों को? मैं जरा सबको अनम्यूट कर देती हूँ। अनम्यूट की सबके पास है? एक एक करके। बहुत बढ़िया। अमेजिंग। गोल्डन लाइट में नहा लिए, सिक्कों के साथ में नहा लिए, अपने प्यारों के साथ नहा लिए। बहुत बढ़िया। माँ लक्ष्मी Ma'am, I will का tell my आशीर्वाद this मिल one. गया। I just, ma'am, this I'm moving out of the office. I'm just selling the sherry, but I didn't see anything. But I just felt that in the palm, no, that energy coming, no, it was heavy weight. I was getting vibrations that completely because my visualization problem is there, no.
but in both the hand, it was heavy weight. I was getting energy completely. It's sufficient to feel the energy, Raghavendra ji. Yes, ma'am. Not Yes, necessary ma'am. to Thank you. visualize everything, but it is good. Clapping for Yes. you. Thank you, ma'am. Yes. Thank you, ma'am. Thanks for all. Thank you, ma'am. Thanks, everyone. Thanks, everyone, ma'am. Thank you. Thank you. I'm just closing, ma'am. Closing the Yeah, session. sure, sure, sure. Thank you. Okay, okay. Thank you. हाँ जी, और थैंक यू मैम, थैंक यू, sharing? बहुत अच्छा था, थैंक ऑसम, यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, मैम। धन्यवाद आप सभी का। मुझे बस ये ऐसे आज गाइडेंस आया कि आज सभी लोग एक साथ थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत अच्छा थैंक किया, यू बहुत अनिता बढ़िया, जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए, चलो मैं तो लीव बहुत बहुत करती हूँ। थैंक ग्रेटिट्यूड। यू, थैंक यू। और शेयरिंग है थैंक तो यू। आप शेयरिंग देते हैं, इसके बाद में फिर हम ऑफ करेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच थैंक यू अनिता जी। थैंक यू सुनीता, थैंक यू अनिता जी। थैंक यू जी संगीता जी। हाँ जी, मैं अब लीव करूंगी। हाँ हाँ हाँ, बस आई थिंक सबकी शेयरिंग हो चुकी है। तनुजा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? मतलब थैंक यू दी। थैंक यू थैंक यू। चलिए, ओके। सभी के भंडारे माँ लक्ष्मी भरे, सबको अबंडेंस की ऊर्जा में रखे। मैम मैम ये वाली मेडिटेशन भी प्लीज आज ही भेज देना एक बार। अभी भेज देती हूँ बस। चलिए, हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छी धन्यवाद। लगी पर ठीक थैंक यू, मैम। बहुत मजा आ गया। चलिए, ओके जी।